श्री राधेश्याम। जय गणेश भगवान की जय। एक बहू हती, सुबह पूजा करत थी गणेश जी की पूजा करवे। अब उनके ते फूल धूप नहीं हते। सुनने राजा के बगीचा में नाती को भेजो कि तुम फूल तोड़ ले आओ। सुन उनके नाती फूल तोड़ भी गए। राजा ने ईंटों को आबा बनवाओ तो अब आबा पकने रहो तो आबा बल मांग रहो तो। राजा से नौकर चाकर बोले कि राजा साहब आबा तो पक नहीं रहो, बल मांग रहो। फिर नहीं बल मांग रहा तो बताओ कौन कोई ऐसे अपन बल में रख दें, कोई को बल तो दे नहीं सकता है। अब कछु नहीं। अब उनने कही वही दिन गणेश जी हते, वही दिन उन नाती फूल तोड़वेगा। सुनने उनके काम वालों ने सो नाती को आबा में बैठार दो। अब नाती तो छोटा सा तो सो बैठार दो, बैठे रहे भी। अब बउए थे गणेश जी की पूजा विस्तारें और कहवें इटिया न खिसले दुबिया न मैली होए और हमार नाती को चोटने आवे, हमार नाती घरे आ जावे। रात भर ऐसे भी बोलत रही और पूजा विस्तारे रही। बस पूजा विस्तारे रही सो गणेश जी को किला की आसन डुगी। बस बेहते सो गणेश जी आबा में पहुँच गए। बस बालक के साथ रात भर अच्छे चौपर खेलत रहे। जैसी बउए थे पूजा विस्तारे थी ऐसे होते पूजा उनकी विस्तार गई गणेश जी की। अच्छे दूध फल फूल लड्डू सब जैसे बहू थे पूजा कर रही थी वैसे ही होते। रात भर में वे अपने बहू बालक की संग गणेश जी खेलत रहे। सवेरे देखो कहिया बा पक गओ। राजा साहब के पास खबर गई, राजा साहब अब तो पक गओ। कर लिया वे तो इतनी जल्दी पक गओ, कर लगे अब बल दे दो सो जल्दी पक गओ। कह ले तो खोलो अब अकेला ने। जैसे ही अब खोल भी कंसू में से आवाज आवे इटिया न खिसले दुबिया न मैली होए, माई के पूते चोटने आवे, आवा धीरे धीरे खोलो। सभी राजा के पास गया उनकी नौकर चाकर, कह ले राजा साहब आवा में से तो आवाज आ रही। कह ले आवाज आ रही, कहने लगी हाओ। कहने लगी अब पकत ने तो अब आवाज आ रही। राजा साहब आए सुनने एक ईंट नकारी सो में आई इटिया न खिसले दुबिया न मैली होए, माई के पूते चोटने आवे, आवा धीरे धीरे खोलो। सो राजा साहब ने गाँव से संसी मंगवाई, हरा धीरे धीरे आवा खोलो, धीरे धीरे खोलो। सो बालक हती सो अपने बाहर ने करिया, गणेश जी हते सो अपने स्थान पर चले गए। राजा साहब ने पूछी बेटा तुम कैसे न करिया है। कहने लगी हमारे पास बैठी थी बब्बा से बे हमारे संगे रात भर खेलत रहे, लड्डू खवाए भोग प्रसाद सब खवा होते, दूध दही सब रखो तो खूब प्रसाद रखे थे, फूल धूप सब हतो होते, तुम्हें आँच बिल्कुल नहीं लगी। कहने लगी बे हते सुनने गोदी में उठा सो बालक को बैठा लो। अब हते सो कछु नहीं कही पूरी नगरी में बोलो गदे बोआ दो दवाई पटवाई के जो उनको बालक हो सो राजा को अब पक गओ है और बल दाओ तो सो जो बालक वापस से बाहर आ गओ, वैसे जीवित आ गओ बाहर पूरी नगरी में। तो सो दवाई पटवा दी, सब कोई आ रहा तो अब बहू को सब कोई तो आ गया, बहू नहीं आई। बालक से पूछी तुम्हारे माँ बाप कौन है। कह लगे हमारे कोई माँ बाप नहीं है, हमारी तो बहू हैं, माँ बाप तो हमारे हैं ही नहीं हैं, हमें तो बहू ने पाल पोस के बड़ो करूँ। कहने तो कौन है तुम्हें, कहनी बहू नहीं आई, हमारी में बहू नहीं है। जब गए फैसे नगरी में उनके नौका चौकर सो बहू अपनी विस्तार पूजा तो बैठी थी। उनसे कही चलो राजा साहब ने तुम्हें बुलाओ है। कर लेगी अब काय को बुलाओ, नाती है तो सो हम बल में धर दो न मैं हवा में रख दो, अब काय के लाने हमें बुलाओ। कहने लगे यहाँ तुम्हारा नाती वापस आ गओ है, खेल कूद रहा अच्छे राजा की गोदी में बैठो। सो बहू हती सो आ गई, आई सो बहू हती सो कही के देखो बे चली आ रही हमारी बहू आई। सो राजा साहब पाँव तन गिरन लग गए, क्या बहू कौन सो जब तब करती हो, जो बताओ तुम्हारे इतने जब तब से तुम्हारा नाती नहीं आवा में कछु भाव बालवा को भाव वापस आ गओ। कल हम का जाने गणेश भगवान कल कैसे कल हम गणेश पास ही रहते, तीज चौथ के गणेश परस पास ही रहते, हमारा नाती तो फूल तोड़वेगा तो आपके बगीचा में राजा साहब आपके नौकरों ने लो सो नाती को हवा में रख दो। हम रात भर विस्तारें रहे पूजा और कहते रहे इटिया न खिसले दुबिया न मैली होए, हमारे नाती घरे आ जाओ कछु परेशानी ना होए। कहने लगी तो तुम्हारे तो बताओ बड़ो जब तप है। अब कहने लगी अब की बेरे हम बैठे सो राजा साहब हती सो हवा में फिर से ईंटें पर आई। बहू कहने लगी जितनी चिंता में अपने नाती की नहीं थी उसी चिंता में आपकी है, आपने बैठी हो। कहने नहीं हमें तुम्हारा जब तब देखने। बेहते सो ईंटें मनवाई और बेहद बैठे। अब राजा साहब बैठी सो बस बहू नहीं ऐसे ही उनने पूजा विस्तारी और रात भर कहते रही इटिया न खिसले दुबिया न मैली होए,
राजा को चोटने आवे और राजा अच्छे से न करे आवे। रात भर भी ऐसी पूजा विस्तारी, रात भर कहते रही। अब रात राजा कह गए थे कि नौकरों से कि तुम जाके नगरी में देखियो, देखो को का करत। तो नगरी में सब तो सो रहे थे, बहू बस पूजा विस्तारें और बैठी थी। बस जैसे ही राजा साहब जैसी जो पूजा विस्तारें बैठी, सो गणेश भगवान हवा के भीतर पहुँचे और राजा साहब के संग अच्छे चौपर खेलत रहे रात भर। जैसी पूजा बहू विस्तार थी वैसी पूजा विस्तर गई हवा के भीतर, और राजा साहब के संग गणेश जी रात भर खेलत रहे चौपर। सवेरे बासु जैसे ही हवा पक गो, सो कही हवा पक गो, हवा खोलो, सो में से आवाज आ, बेटिया न खिसले दुबिया न मैली होए, राजा को चोट न आवे, हवा धीरे धीरे खोलो। सो अब राजा बोली के हवा धीरे धीरे खोलो। सो नौकरों चाकरों ने हाथी सो संसियों से धीरे धीरे हवा खोलो। राजा साहब बाहर निकल आए। राजा साहब बाहर निकले, सो राजा साहब बहू के चरणों में गिरे, कहले धन्य माता, आपको जब तक हम भी वापस आ गए। देखो गणेश भगवान साक्षात में तो चौपर हमारे संगे खेलत रहे, जैसी तुम पूजा विस्तारे थी वैसे पूजा विस्तरी थी। कहले बहू बताओ कैसे पूजा पाठ करने। कहने लगे हम तो गणेश के 30 चौथ के गणेश पास ही रहते, वहाँ से सब जने रहवे, मंदिर बनवाओ। तो बस राजा साहब ने मंदिर बनवा, 30 चौथ के गणेश पास ही सब कोई रहवे, पूजा करवे। जैसी उनके के ऊपर कृपा करी, बहू के नाती के ऊपर, राजा के ऊपर, ऐसी सबके ऊपर कृपा करो। जय गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय।